नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की बुआई करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर और हमें फॉलो जरूर कीजिए। किसान भाइयों, जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां करते हैं, इनके बारे में बात करें तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, उस फसल की बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस खाद के अंतर्गत 3 से 4 चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा सल्फर और जिंक। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती है जो लहसुन की या फिर किसी अन्य फसल की बुआई करते समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट बुआई करते समय मुख्य रूप से आपको डालना पड़ता है। तो आप बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट जरूर डालें। सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखता है, जिससे कि आगे जाकर फसल का कंद भी अच्छा बनता है। तो आप यह खाद जरूर डालें। दूसरी चीज़, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई करते समय यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। देखिए किसान भाइयों, यूरिया खाद के अंतर्गत नाइट्रोजन केवल और केवल नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई पोषक तत्व तो नहीं रहता है। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत फसल को 25-30 दिन की अवस्था पर पड़ती है। जब फसल उगकर हमारे खेत में उग जाती है, उस समय पर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप बुआई करते समय किसी प्रकार से यूरिया खाद का उपयोग ना करें। अगर आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय यूरिया खाद का उपयोग ना करें। इसकी जगह पर आप डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 खाद का उपयोग करें। और यहाँ पर भी आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बुआई करते समय डीएपी खाद डाल रहे हैं तो डीएपी के साथ में आपको म्यूरेट और पोटास अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। और मुख्य रूप से लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है, तो इसके लिए पोटास की पूर्ति हमें समय समय पर करनी पड़ती है। तो अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो ध्यान रहे इसके अंदर केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही पाया जाता है, पोटास हमें अलग से डालना पड़ता है। तो डीएपी डाल रहे हैं तो आपको म्यूरेट और पोटास अलग से डालना पड़ेगा। और अगर आप पोटास अलग से नहीं डालते हैं तो फिर आप डीएपी खाद भी ना डालें, इसकी जगह पर एनपीके 12-32-16 खाद डाल दीजिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही चीज़ें एक ही खाद के अंदर मिल जाएगी। तो आप एनपीके 12-32-16 खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, बहुत सारे किसान भाई सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से लहसुन की बुआई करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहली चीज़ तो बीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। साथ ही जो बीज मशीन द्वारा ज़मीन के अंदर पड़ता है वो कितनी गहराई में पड़ा है या फिर कितना ज़मीन के ऊपर पड़ा है, यह हमें बहुत ही कम पता चलता है। तो उसके उगने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो लहसुन की बुआई आप हाथों से एक एक बीज को ज़मीन के अंदर छुपवा कर ही करें, यानी कि हाथों से छुपवा कर आप लहसुन की बुआई करवाइए। इससे बीज की भी बचत होगी और बीज एक निश्चित दूरी पर पड़ेगा, तो आगे कंद भी अच्छा बनेगा और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो आप, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनका आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, फिर आप लहसुन की बुआई कर दीजिए। इस वीडियो में हमने लहसुन की बुआई के बारे में बात की है। उम्मीद रहेगी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली है। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।